स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि आपका सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच कंटेन नंबर ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट ग्रुप टुगेदर। यहाँ पर आपके जो स्ट्रक्चर में मेंबर्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप के भी हो सकते हैं सारे, और डिफरेंट डेटा टाइप के भी हो सकते हैं। ओके, जैसे हमें किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जैसे उसका नाम, रोल नंबर, उसके मार्क्स सारे के सारे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एरे की बात करें उसमें हम सेम डेटा टाइप के एलिमेंट ही स्टोर कर सकते थे, बट स्ट्रक्चर के केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड थिंग, द स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन। अगर हम स्ट्रक्चर को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो वो कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता जब तक कि हम उसका वेरिएबल डिक्लेयर ना करें। ओके, जैसे कि आपने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर मेंबर कौन कौन से बना दिए, एक मेंबर बना दिया नेम, एक मेंबर बना दिया उसका मार्क्स, एक मेंबर बना दिया उसका रोल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वन के भी सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, स्टूडेंट टू की भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। जब तक हम वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करेंगे तब तक ये कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन एक सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है, और जो एलिमेंट होते हैं स्ट्रक्चर के वो एक्सेस कैसे होते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू होते हैं। अगर सिंपल वेरिएबल है हमारा, ठीक है, मतलब सिंपल वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, तो वो डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस कर सकते हैं मेंबर को। और अगर आपका वेरिएबल जो है वो आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए हमें एरो ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है मेंबर को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे चलते हैं। अब स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम एक क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर स्ट्रक्ट के बाद जो भी नाम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर का नेम कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे बुक क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। ओके, पहला है टाइटल कैरेक्टर एरे डेटा टाइप का, दूसरा क्या है ऑथर कैरेक्टर एरे, तीसरा इंटीजर टाइप का पेज, चौथा फ्लोट टाइप का प्राइस। ओके, एक बुक के लिए हमने क्या डिक्लेयर कर रखे हैं, यहाँ पे 4 मेंबर्स डिक्लेयर कर रखे हैं। आप ये कह सकते हो बुक के 4 एट्रीब्यूट्स है, एक उसका टाइटल है, एक ऑथर है, एक पेज है और एक प्राइस है। ओके, और यहाँ पर देखिए सेमीकोलन से हमने इसको टर्मिनेट कर रखा है। इसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, और उसके बाद जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहो वो। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करके हैं, B1 B2 B3। B1 के भी कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, B2 के भी, B3 के भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मीन्स एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपका एक एरे है जिसमें उसका एलिमेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। एरे का हर एक एलिमेंट क्या है, खुद में एक स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कीवर्ड स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद बुक, बुक क्या है स्ट्रक्चर का नेम, और यहाँ पे बी लिख दिया एरे का नाम, और यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर आ सकते हैं, 10 स्ट्रक्चर आ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 10 बुक्स का रिकॉर्ड आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड स्ट्रक्चर का नेम, वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू जो भी मेंबर्स हैं उनको आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, पहला मेंबर किसका था, कैरेक्टर एरे टाइप का, तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी। दूसरा मेंबर कैरेक्टर एरे टाइप का है तो स्ट्रिंग एंटर कर दी। तीसरा क्या है, इंटीजर टाइप का, और चौथा फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो सेम डेटा टाइप की वैल्यूज़ आप एंटर कर सकते हो इनिशियलाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल का। ओके, इसके बाद अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। पहले सारे के सारे मेंबर्स का क्या करोगे, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे डबल कोट्स में। कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे बुक के अंदर, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा। उसके बाद हम कैसे लिखते हैं, एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, मेमोरी में स्टोरेज कराने के लिए। उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, बी डॉट मेंबर नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। ठीक है, वन बाय वन आप सारे स्ट्रक्चर मेंबर्स के लिए इनपुट ले सकते हो यूज़र से। अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एरे है तो आप एक लूप का यूज़ करके क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, एरे की सेल पर जाओगे, ith सेल पर जाओगे और उस सेल पे जाके मेंबर के लिए इनपुट एंटर कराओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़र से इनपुट ले सकते हो स्ट्रक्चर के मेंबर्स की वैल्यू रिसीव करने के लिए। ओके,
अब इसके बाद बात आती है प्रिंटिंग कैसे कराएंगे। प्रिंटिंग कराने के लिए भी सेम तरीका है, प्रिंटअप फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटअप फंक्शन सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखेंगे सारे मेंबर्स के लिए। उसके बाद वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। बुक के कितने मेंबर थे, 4 थे, पहला टाइटल था, दूसरा ऑथर था, और बुक का वेरिएबल क्या ले रखा है हमने, बी ले रखा है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, बी। तो यहाँ पर बी डॉट टाइटल, बी डॉट ऑथर, बी डॉट पेज। यहाँ पे बस क्या है, एंड ऑपरेटर नहीं आता। स्कैनफ में क्या आता है, एंड ऑपरेटर आता है। यहाँ पे प्रिंटिंग कराते हुए एंड ऑपरेटर नहीं आता। अगर आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर है तो आप कैसे करोगे, लूप के अंदर यही काम करोगे। पहले एरे के ith सेल पे जाओगे, उसके बाद टाइटल मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगा के मेंबर का नाम लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह से ith सेल पे गए, इसके बाद डॉट लगा के मेंबर नेम, ith सेल पे गए, डॉट लगा के मेंबर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपका स्ट्रक्चर है उसके लिए इनपुट रिसीव कर सकते हो यूज़र से, और डिस्प्ले करा सकते हो मेंबर्स की वैल्यू को या फिर मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन को प्रिंटअप फंक्शन के थ्रू। इसके बाद बारी आती है नेस्टेड स्ट्रक्चर की। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जो अपने अंदर एक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है उसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक आपका है स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 2 का मेंबर क्या है आपका, स्ट्रक्चर 1। ठीक है, स्ट्रक्चर 1, और स्ट्रक्चर 1 का एक वेरिएबल बना रखा है हमने OBJ, और स्ट्रक्चर 1 को हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, सॉरी ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर नेस्टेड होगा उसको आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके अंदर नेस्टेड है उसको आप बाद में डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।